मेरा नाम फहमीदा काशिफ है। मैं शुरू दिन से ही बदकिस्मत और नाकाम रही हूँ। मैं पाकिस्तान के उन 1% बच्चों में से एक हूँ जिनको अपनी हकीकी माँ बाप का नहीं पता होता, और उन 1% में से भी 99% मोहब्बत के नाम पर किए गए गुनाह की निशानी होते हैं। शायद मैं भी उन 99% वालों में से होंगी या फिर शायद नहीं। खैर, मुझे चौधरी रेहान बख्श ने एक लावारिस बच्चों के इदारे से अपनी बेगम से इजाज़त के बाद उस वक्त गोद लिया था जब उनको यकीन हो गया कि उनकी बेगम में माँ बनने की सलाहियत नहीं है। उस वक्त मैं फ़कत चंद माह की थी और मैंने जब होश संभाला तो मुझे चौधरी रेहान बख्श ने बाप वाला प्यार दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मेरी माँ कौसर बेगम मुझे अच्छा नहीं समझती। जब तक मेरे बाबा रेहान बख्श घर में रहते तब तक मैं घर में खेलती कूदती बहुत खुश रहती, और बाबा के जाते ही कौसर बेगम का सख्त लहजा और रवैया मुझसे सहा नहीं जाता। मैं एक कमरे में दुबक कर बैठ जाती, और अगर बाबा सारा दिन घर ना आते तो मैं सारा दिन वहाँ बैठी रहती। मगर जिस तकदीर ने पहले मुझे मेरे सगे माँ बाप देखने ना दिए थे, उसने एक बार फिर मुझे आजमाने का फ़ैसला कर लिया था, और मेरे बाबा रेहान बख्श दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे थे। मेरे बाबा अकलौता थे और अपनी बेशतर जायदाद वो पहले ही मेरी माँ कौसर बेगम और कुछ मेरे नाम कर चुके थे, मगर अभी तमाम तर चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल उनका था, जो उनके मरने के बाद मेरी माँ कौसर बेगम के पास आ गया था। दूसरे लफ्ज़ों में मेरी बदकिस्मती कौसर बेगम की खुशकिस्मती बन गई, और कौसर बेगम ने इद्दत पूरे होते ही बाबा के एक ज़ाती मुलाजिम फुरकान से शादी कर ली। अब मेरी तालीम का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मैं घर में फ़र्द गैर बनकर रह गई। जब फुरकान के हाथ इतनी सारी दौलत लगी तो वो नशे और जुए पर पैसे उड़ाने लगा, और मेरी माँ कौसर बेगम ने भी उसे रोकने या समझाने की कोई कोशिश ना की। इधर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और इधर फुरकान ने जुए में अपना आखिरी घर भी हारा लिया। कौसर बेगम अब चाहकर भी फुरकान को बाज ना रख सकती थी, यहाँ तक कि एक बार फुरकान जुए में अपनी बीवी कौसर बेगम को हरा गया, और तब कौसर बेगम ने मेरी बलि चढ़ाने का फ़ैसला किया, और फुरकान ने कौसर बेगम की जगह जुआरियों के सामने मुझे पेश कर दिया। जिस जुआरी के पास मैं पहुंची उसने अपनी हवस मिटा लेने के बाद कुछ अरसे के लिए मुझे बतौर तोहफ़ा अपने किसी दोस्त के पास भिजवा दिया, और यूं 1 साल में 7 मर्दों के पास से घूमने के बाद मैं एक बार फिर उसी जुआरी की दहलीज पर आ पहुंची जिसने जुए में मुझे जीता था। अब जबकि मैं उसके किसी काम की ना रही थी तो उसने मुझे बाज़ार हुस्न में फ़रोख्त कर दिया। बाज़ार हुस्न में एक फ़िदा खान नाम का आदमी मुझ पर फ़िदा हो गया। उसने मुझे बाज़ार हुस्न की मलका से ख़रीदा और मुझसे निकाह करके दुबई लेकर आ गया, मगर वो भी बदज़ात मर्द ठहरा। दुबई आकर मुझसे जिस्म फरोशी शुरू करवा दी। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे जिस्म को कुत्तों की मानन नोचा, उधेड़ा, और अब जब मेरी उम्र ढलने लगी तो मुझे पाकिस्तान वापस भेजकर तलाक दे दी। मैं आज भी लाहौर में लावारिस लोगों के एक इदारे में रह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की जहाँ से इब्तिदा हुई थी शायद यहाँ मेरी इंतहा भी हो जाए। मेरी पढ़ने और समझने वालों से एक ही इल्तिजा है, जब अल्लाह ने आप लोगों को इख्तियार दिया है कि आप एक के बजाय 4 बीवियाँ रख सकते हैं, तो फिर क्यों मजबूर और लाचार लड़कियों के जिस्म खरीदते हैं। अगर आपके पास जिस्म खरीदने के पैसे हैं तो लड़की को घर बैठा कर खिलाने के भी हैं।
وہ راستہ اپنائیں جو آپ اور آپ کے اللہ کو پسند ہو۔ آخر میں اس بات پر متفق ہوں کہ عورت مرد سے زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔